माननीय अखिलेश यादव जी 29 अप्रैल को वह गाजीपुर के लिए कुछ करेंगे। अगर पुलिस ने सरकार के इशारे पर रोकने का प्रयास किया तो ये कोयले की आग में हाथ डालने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। पार्टी के लोग यहाँ पर आकर राजनीति कर रहे हैं। यहाँ राजनीति का सवाल क्या है? अगर उसका भाई मर जाएगा तो क्या हम लोग जाएंगे तो राजनीति करने जाएंगे? हमारी पार्टी हर जगह इस तरह के घटना होते हैं, किसी जाति धर्म संप्रदाय के साथ होता है तब हमारा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाता है, पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद भी करता है। और आशु सिंह को आप क्या जानोगे? उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद, सामंतवाद, जातिवाद, वर्चस्ववाद जो है कि सर चढ़ करके बोल रहा है और समाजवादी पार्टी जो है ऐसे सामंतों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। और जन भर लोगों के ऊपर जो है, जो आज की जो पहले आईपीसी की धारा 307 थी, अब बदल करके उसका नाम जो है बीएनए से 109 प्रथम कर दिया गया, उसके तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। यहाँ तक कि एक यूट्यूबर विवेक यादव नाम का लड़का रहा, रहने वाला उसी क्षेत्र का रहा। जिस दिन घटना यह होता है, रात में जाकर रिपोर्टिंग करती है, पुलिस इसे उठाकर थाने में जो है डराती धमकाती है। अगर उसका भंडाफोड़ नहीं होता, हम लोगों तक वह खबर नहीं आई होती, तो उस लड़के का इनकाउंटर भी करने की इनकी प्लानिंग थी। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं और हमारे बीच जो खास मेहमान है वो चौधरी लौटन। हम साथ उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सवाल है गाजीपुर को लेकर। गाजीपुर में सपा का जब प्रतिनिधिमंडल जाता है तो उन पर ईंट पत्थर बरसाए जाते हैं। जैसे वहां के सपा का जो डेलीगेशन गया था, उनके मंत्री भी चोट हो गए, कई लोगों को चोट आई थी। और आज अखिलेश यादव ने लखनऊ में पीसी की बताया जा रहा है कि लगातार सपा के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा किया जा रहा है। उस मामले को लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 29 अप्रैल को पीड़ित घर के वहां घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या अखिलेश यादव जी वहां पर पहुंच पाएंगे? ये बड़ा सवाल, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे लौटन जी से। क्या कहेंगे अखिलेश जी, शांतिपूर्वक पहुंच जाएंगे? क्या कोई दिक्कत या अड़चनें सामने आ सकती हैं? देखिए, सरकार जिस तरह से जातिवादी चेहरे को उजागर कर रही है, जिस तरह से तानाशाही पर उतर करके लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करने का काम कर रही है, ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 29 तारीख को जो है गाजीपुर जनपद के करंडा थाना अंतर्गत कटरिया गांव में निशा विश्वकर्मा की जो हत्या की गई है, और हमारा प्रतिनिधिमंडल 22 तारीख को 15 सदस्यीय गया था, कुछ पार्टी के समर्थक भी गए। और जिस तरह से वहां पर उस गांव का प्रधान प्रतिनिधि जो है आशुतोष सिंह उर्फ आशु सिंह ने जिस तरह से गुंडई का प्रदर्शन करते हुए हमारे पार्टी के नेताओं के ऊपर, हमारे पार्टी के समर्थक कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस तरह से ईंटा पत्थर चलाने और चलवाने का काम किया, पुलिस सब कुछ देखते हुए भी अंधी और गूंगी बहरी बनी हुई है। उल्टे मुकदमा हमारे पार्टी के विधायकों के ऊपर, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष गोपाल यादव हो, चाहे सदर के विधायक जय किशन सिंह साहू हो, चाहे वीरेंद्र यादव जी जंगीपुर के विधायक सहित दर्जन भर लोगों के ऊपर जो है, जो आज की जो पहले आईपीसी की धारा 307 थी, अब बदल करके उसका नाम जो है बीएनए से 109 प्रथम कर दिया गया, उसके तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। यहाँ तक कि एक यूट्यूबर विवेक यादव नाम का लड़का रहा, रहने वाला उसी क्षेत्र का रहा। जिस दिन घटना यह होता है, रात में जाकर रिपोर्टिंग करती है, पुलिस इसे उठाकर थाने में जो है डराती धमकाती है। अगर उसका भंडाफोड़ नहीं होता, हम लोगों तक वह खबर नहीं आई होती, तो उस लड़के का इनकाउंटर भी करने की इनकी प्लानिंग थी। वह लड़का भाग करके जो है कि लखनऊ आया, और जिस दिन डेलीगेशन गया समाजवादी पार्टी का कटरिया गांव में, घटना स्थल पर विवेक यादव वहां पर रहा नहीं, वह लखनऊ के अंदर रहा। लेकिन उसका नाम जो है कि 109 बीएनएस की धारा में जो है पंजीकृत कर दिया गया। वहां पर जो हमारे तमाम हमारे साथ के पढ़े लड़के रहे हैं, मैं भी इंटर कॉलेज करंडा का से ही मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई पढ़ा हूं। और वहां क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर सामंती जो है कि योगी आदित्यनाथ का साथ आकर के पूरी तरह से गुंडई पर उतारू है, पिछड़े दलितों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। चाहे वह जमुआ हो, चाहे दीनापुर हो, चाहे गोसंदेपुर हो, चाहे रमजनपुर हो, लीलापुर हो, गौतम पट्टी और करंडा हो, मेहरौली हो, लक्ष्मणपुर हो, यहाँ से भी जो लफंगे किस्म के योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के थे, आशु सिंह ने और
और एक जो है कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता रहे, उन्होंने खुद हथियार लोगों को बांटने का काम किया और इनकी प्लानिंग थी कि जब डेलीगेशन आएगा लड़की के घर पर जाएगा, पहले से ईंट पत्थर की व्यवस्था करके प्री प्लान योजना के था छतों पर रखी गई थी, छतों से ईंटा मारा गया। आप देखे होंगे कि पुलिस वाले को के सर पर ईंटा मारा जाता है। इन वहां पर जो है कि पेट्रोल रखे थे कि डेलीगेट्स जाएंगे, उनके ऊपर पेट्रोल डाल करके जलाकर मारने की योजना थी। अभी तमाम ऐसे वीडियो क्लिप निकल करके आ रहे हैं जिसमें पुलिस प्रशासन के लोग लड़की के पिता सियाराम विश्वकर्मा जो है उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, उनको जो है कि आर्थिक मदद देने का लालच दे करके मामले को दफा करने का जो है कि प्रयास कर रहे हैं। और एक बात और हमें आशंका हो रही है कि यह भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, योगी आदित्यनाथ के दबाव में जो है कि इस मामले में उलट फेर करके जो है लड़की के परिवार या लड़की के संबंधियों के ऊपर ही जो है हत्या करने का आरोप लगा करके या मामले को जो है कि उलट फेर करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि वहां की पुलिस ने जिस तरह के चाल और चरित्र का परिचय दिया है कि खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के आशु सिंह के समर्थक जो है ईंटा पत्थर चला रहे हैं और तमाम वीडियो क्लिप देखने के बाद भी अगर पुलिस उनके ऊपर मुकदमा नहीं कायम करती है, अब तो बड़ा हंसी भी आती है। और पुलिस की रवैया पर जो बेशर्मी हद पार करने वाली स्थिति पैदा की गई है कि ईंटा मारने का, पत्थरबाजी करने का काम भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। लेकिन कौन सा ऐसा वहां मामला हो गया कि लोगों के ऊपर 307 जो पुराना आज का नया BNS 109 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। ये हाफ मर्डर का की धारा है, लेकिन ये पुलिस जो है खुद हास्यास्पद स्थिति पैदा की है। अगर यह मामला न्यायालय में गया और निष्पक्षता पूर्वक अगर निर्णय हुआ तो यह पुलिस जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों को परेशान करने का और जेल में डालने का काम किया, उनके साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया, पुलिस जो है कि सीधे जो है कि इस आरोप में फंसेगी। लेकिन यह इस तरह की जो घटना है यह बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है और पुलिस ने जो चाल और चरित्र दिखाया वह बेहद जो है कि शर्मनाक है। अच्छा लोटर निषाद जी, मेरा सवाल ये है कि अखिलेश यादव जी जब प्रेमचंद यादव वाले मामले में जा रहे थे तो कहा जन को रोक लिया जाएगा, करणी सेना का जब मामला हुआ था तो आगरा नहीं जाने दिया, ऐसी बातें सामने आ रही थी। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी पहुंच जाएंगे कि कुछ अड़चने सामने आ सकती है कि अखिलेश स्थान से पहुंच जाएंगे वहां पर? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने कल निर्णय लिया कि जो पीड़ित बच्ची का परिवार है निशा विश्वकर्मा का, मैं उस परिवार से मिलने जाऊंगा। लेटर जारी हो गया, सोशल मीडिया पर जैसे गया है तमाम जो है कि प्रशंसा के भी ट्वीट आ रहे हैं और कुछ लफंगे किस्म के भद्दी जो टिप्पणी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के, अगर उस तरह की टिप्पणी अगर योगी के ऊपर कर दिया जाता है या भारतीय जनता पार्टी के नेता पर कर दिया जाता तो आज उनके ऊपर मुकदमा कायम करके पुलिस उठा लेती। लेकिन आज हमारे नेता जो प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री रह चुके हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके ऊपर जिस तरह से करणी सेना के और भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले कुछ जो है कि सामंती ठाकुर लड़के जो है कि गंदी टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। तो आप देखिए कि शिल्पी कुशवाहा की हरदोई का सांडी बिलग्राम मल्लावा के बगल में गढ़ी रसूलपुर में जो है कि वर्चस्ववादियों ने, मनुवादियों ने बलात्कार के बाद हत्या कर दिया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की बोलती बंद हो गई है। इस पर केशव प्रसाद मौर्य नहीं बोलेंगे, अब उनकी जुबान पर ताला लग गया है। हमारा प्रतिनिधिमंडल परसों दिन जो है जा रहा था हरदोई और पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया, रास्ते में ही रोक लिया गया। माननीय अखिलेश यादव जी 29 अप्रैल को वह गाजीपुर के लिए कुछ करेंगे। अगर पुलिस ने सरकार के इशारे पर रोकने का प्रयास किया तो ये कोयले की आग में हाथ डालने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारे पीडीए को और इससे मजबूती मिलेगी। लेकिन माननीय जी ने जो निर्णय लिया प्रेमचंद यादव का की जो हत्या की गई थी एक जाति विशेष के लोगों के द्वारा, और वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, चाहे करणी सेना के लोग रामजीलाल सुमन के साथ जो दुर्व्यवहार किए थे, उस समय भी इन्होंने कहा था अखिलेश यादव की जो जीप काट के लाएगा 2 करोड़ देंगे, किसी ने कहा 5 करोड़ देंगे, गोली मारेगा 2 करोड़, तरह तरह के इनाम घोषित कर रहे थे। लेकिन उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए पीडीए महानायक माननीय अखिलेश यादव जी जो है कि रुद्रपुर देवरिया
और आगरा जाने का काम किए। और 29 तारीख को जो निर्णय हुआ है, माननीय अखिलेश यादव जी गाजीपुर जाएंगे। अगर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो यह हमारे पीडीए को और धारदार बनाने का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी की जो है ना पोल पट्टी खुल जाएगी। क्योंकि कुल मिलाकर अखिलेश यादव जी पहुंच रहे हैं, पहुंच जाएंगे, कोई अड़चन नहीं आ सकती, आपको साफ तौर पर कहना है। अब जैसा कि देखा कि इसी तरह के कयास देवरिया और आगरा के लिए भी लगाया जा रहा था कि अखिलेश यादव को वहां पहुंचने नहीं दिया जाएगा, एक होगा वो होगा, लेकिन अखिलेश यादव जी गए बिल्कुल। और जाकर के सभा कर करके आए, लोगों पीड़ित परिवार से मिल करके आए और गाजीपुर जाएंगे। और मैं कह दिया ना कि अगर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो ये जो कोयले की आग होती है ना, भारतीय जनता पार्टी वालों का हाथ कोयले की आग में होगा और 2027 की लड़ाई हमारे लिए और आसान हो जाएगी। क्योंकि पीडीए अब देख रहा है कि शिल्पी कुशवाहा की एक तरफ बलात्कार के बाद हत्या कर दी जा रही है, दूसरी तरफ जो है कि निशा विश्वकर्मा की हत्या कर दी जा रही है। अगर पीड़ित परिवार के लोगों से समाजवादी पार्टी के लोग मिलने जा रहे हैं तो यह सरकार का सपा करके जिस तरह से वर्चस्ववादी जाति के लोग जो है कि ईटा पत्थर चलाने का काम कर रहे हैं, रोकने का काम कर रहे हैं, पुलिसिया जोर जुल्म अत्याचार ढाया जा रहा है। यहाँ के जो प्रधान है उन्होंने ये बात कही थी कि समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर आकर राजनीति कर रहे हैं। यहाँ राजनीति का सवाल क्या है? अगर उसका भाई मर जाएगा तो क्या हम लोग जाएंगे तो राजनीति करने जाएंगे? हमारी पार्टी हर जगह इस तरह के घटना होते हैं, किसी जाति धर्म संप्रदाय के साथ होता है तब हमारा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाता है, पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद भी करता है। और आशु सिंह को आप क्या जानोगे? उसके पिताजी को मैं जानता हूं, जब इंटर कॉलेज करंडा में मैं पढ़ रहा था, विनोद सिंह नाम, वो रिवाल्वर लेकर हमेशा टून रहते थे, रिवाल्वर लेके चलते थे। और आशु सिंह को जिस तरह से हीरो बनाने का प्रयास कुछ जातिवादी तत्वों के द्वारा की जा रही है, ये आशु सिंह नंबर 1 का छटा हुआ गुंडा है। अगर उसकी जो है हिस्ट्री खंगाली जाए तो यह गांजा की तस्करी भी करने वाला है और गांजा की तस्करी करवाता रहा है। यही हाल हरिओम पांडे का रहा है। ये तमाम संगीन आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुल करके ठाकुर बिरादरी के जो अपराधी हैं उनको बचाने का काम किया जा रहा है। और जिसका कि जीता जागता उदाहरण आप देख लीजिए, जिस तरह से कटरिया में समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर ईटा पत्थर चलाया गया, गाली गलौज किया गया और उल्टे जो हमारे लोगों के ऊपर तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, विधायकों पर और पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा का सर फूट गया ईट पत्थर में और उल्टे जो है कि आरोपी बना दिया गया समाजवादी पार्टी के लोगों को। तो यह जो कार्रवाई जिस तरह से तानाशाही पूरा जोगी की सरकार में हो रहा, जिससे साफ तौर पर है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद, सामंतवाद, जातिवाद, वर्चस्ववाद जो है कि सर चढ़ करके बोल रहा है और समाजवादी पार्टी जो है ऐसे सामंतों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। और 2027 के विधानसभा चुनाव में हमारा पीडीए अपनी वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे भी चौधरी लौटर राम निषाद, हमारी उनसे बातचीत हो रही थी गाजीपुर दौरे को लेकर। हम अखिलेश यादव जी का जो गाजीपुर का दौरा है वो 29 अप्रैल को होने वाला, उसको लेकर हम लगातार लौटर राम निषाद से चर्चा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जैसे अखिलेश यादव जी आगरा पहुंच गए थे वैसे देवरिया पहुंच गए, वैसे वहां भी जाएंगे। अगर कुछ अड़चनें आती हैं तो उसका भी जवाब दिया जा सकता है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार।